दोस्तों नमस्कार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बजट में धनराशि का आवंटन किया है चुनाव के लिए, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। हालांकि उससे पहले बहुत सारे काम होने हैं। वोटर लिस्ट का अपडेशन होना है, इसके साथ रिजर्वेशन होना है कि पूरे प्रदेश की जो पंचायतें हैं उनमें कौन कौन सी पंचायतें ऐसी होंगी जो एससी कास्ट के लिए रिजर्व होंगी, कौन सी ऐसी होंगी जो ओबीसी के लिए रिजर्व होंगी, कौन सी ऐसी होंगी जो महिलाओं के लिए या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी। तो ये रिजर्वेशन का चक्रानुक्रम में चार्ट बनता रहता है। तो बहुत सारे जो गांव हैं उनका आरक्षण का चार्ट बदल सकता है इस बार। दूसरी बात, जिला पंचायतों में भी आरक्षण का चक्रानुक्रम के हिसाब से आरक्षण रिफ्रेम होगा। तो दो महत्वपूर्ण काम चुनाव से पहले अब होने हैं और माना जा रहा है कि पंच स्थानीय यानी पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव अधिकारी जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो माना जा रहा है कि मई जून से ये प्रक्रिया शुरू कराएंगे कि रिजर्वेशन का प्रक्रिया शुरू हो और दूसरा वोटर लिस्ट के अपडेशन का काम शुरू हो। चूँकि वोटर लिस्ट अलग होती है, पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट अलग होती है, विधानसभा और लोकसभाओं की जो वोटर लिस्ट है वो अलग होती है। तो एक तो आप सबसे ये जो भी गांव के रहने वाले लोग हैं वो अपनी वोट का ज़रूर ख्याल रखें कि उनका वोट जो है वोटर लिस्ट में नाम हो, आपका बन जाए आपकी वोट समय से। दूसरा राजेश भाई साहब, होली पर इस बार जो है होली पर खूब सरगर्मियाँ रही पंचायत चुनावों की, और हमने देखा कि ये बीच में जो सीजन शादियों का चला है इसी से ये शुरू हो गया। और चूँकि अब वेस्टर्न यूपी के जो गांव हैं उनमें माइग्रेशन बड़ी तादाद में है। बड़े पैमाने पर लोग गांवों से बाहर जा कर के कस्बों में, आसपास के शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वोट गांव में रहता है। तो आपने क्या देखा, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, और किस तरह की सरगर्मियां अब पंचायत चुनाव को लेकर चल रही हैं। डॉक्टर साहब, वैसे तो अभी चूँकि जब सरकार तय करेगी प्रोग्राम चुनाव का, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, तभी होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो वेस्ट यूपी में चुनाव लगभग शुरू हो गया है। अब की बार होली में एक अलग तरह की होली का उत्सव रहा कि हम देखते हैं अमूमन जब होली का त्यौहार आता है तो होली के त्यौहार में लोग शराब भी पीते हैं, दुनिया भर के सब काम करते हैं। इस बार झगड़े बहुत कम हुए हैं। झगड़े का मतलब, झगड़े इसलिए कम हुए, इसके पीछे की कहानी ये भी है कि हर गांव में कहीं 3, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 2 जो प्रधान के, जिला पंचायत सदस्य के दावेदार हैं वो इस बार होली में एकदम बिल्कुल दुरुस्त रहे बिल्कुल। और उनकी जो होली की शुभकामना देने का दौर था, अब की बार गाँव में कोई ऐसा घर नहीं बचा जिस गाँव में 4-4, 5-5 टोली बहुत ऐसा हाथ जोड़ कर रंग गुलाल लगा कर न गई हुई। जब हम 1 साल पहले देखते थे कि शराब के जो लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, तो इस बार जो प्रभावशाली लोग थे वो तिलक लगा के सबके पास पानी पी के हाथ जोड़ कर नजर आए। ये नहीं कहा उन्होंने कि वोट दे देना, पर एक मैसेज दे दिया कि मैं चुनाव में उम्मीदवार करूंगा, मैं उम्मीदवार होऊंगा, मैं दावेदारी करूंगा। और बहुत जो ऐसे गांव भी थे कि जिनमें हम देखते थे कि वहाँ होली शांति से मिलती नहीं थी, वे गाँव भी इस बार बहुत सद्भाव के साथ में होली खेली हुई। तो अभी चुनाव शुरू कर दिया। और होली के 2 दिन पहले की मैं आपको बात बताऊँ, मेरे पास तो मैं 3 एग्जाम्पल आपको दूंगा कि अधिकांश गांव से बहुत सारे लोग बाहर नौकरी करने लग जाते हैं। होली पे जो लोग गांव में नहीं आए पाए तो लोग फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे होली पे इस बार गांव आओगे नहीं आओगे। तो होली से 1 दिन पहले तमाम लोग उनके घर पहुंच के, जहां वो शहर में रहते हैं, और वहां जाके उन्हें शुभकामना होली की देकर आए हैं। ये नहीं कहा कि हम चुनाव की तैयारी करेंगे, पहले ही वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और गाँव में चाहे क्षेत्र पंचायत के दावेदार हों, चाहे जिला पंचायत के दावेदार हों, और चाहे ग्राम प्रधान के दावेदार हों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो चुनाव का इस समय कम से कम डमरू शुरू हो गया है, बजने लगा है। जब मैंने कम से कम 10 गाँव में होली के दिन जिला पंचायत सदस्य के जो दावेदार हैं उन्हें गांव में शुभकामना देते हुए देखा अपनी टोली के साथ में। और गांव में तो ये हाल था, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैं सकोती की बात करूँ, मैं दादरी गाँव की बात करूँ, मैं खुद कपसाड़ की बात करूँ, मैं खुद सलावा की बात करूँ, और बहुत सभ्यता के दायरे में सब लोग हंसते हुए शुभकामना देते हुए नजर आए। तो यहाँ तो चुनाव शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि जैसा आपने बताया कि मई जून के बाद में अभी सरकार ने जो कि बजट में ये घोषणा भी कर दी कि इसी 2025 के बजट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होना है, इसके लिए बजट अलग सैंक्शन भी हो गया। और अभी मई जून से सब काम शुरू हो जाएगा। एक जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं, मैंने उनसे बातचीत की परसों, तो मैंने उनसे कहा कि क्या इस बार क्या तैयारी है,
तो उन्होंने कहा कि मार्च जो मई जून आएगा, मई जून से लगभग प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, अपने पास सब रिजल्ट है। तो चूँकि ये तो बड़ा इशू है, और डॉक्टर साहब इसलिए भी होना है 2025 में चुनाव, क्योंकि 2027 की तैयारी बड़े पैमाने पर करनी है सरकार को। 26 में अगर चुनाव होगा तो 26 में चुनाव होगा तो फिर चुनाव होगा मई जून के आसपास, और चूँकि 2027 का चुनाव आने वाला होगा, तो कोई भी सरकार, जैसे विधानसभा का चुनाव है, एक साल में 2 चुनाव रिस्क लेने की रिस्क नहीं ले सकती बिल्कुल भी। ये भी बड़ा चुनाव है। पंचायतों में तो आमतौर पे ये होता है, ये माना जाता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव है या ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव है, वो सरकार परस्त चुनाव होता है। उसमें आप पिछले ट्रेंड्स उठा के देखेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष मोस्टली वही लोग बनते हैं जो सत्ताधारी दल के होते हैं। बहुत थोड़े से जिलों में जहाँ पे विपक्ष मजबूत होता है और वो गढ़ होता है विपक्ष का, उन थोड़े इलाकों में विपक्ष के लोग बन पाते हैं। यही ब्लॉक प्रमुख का है। ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पे भी अधिकांश लोग वही काबिज होते हैं जो सत्ता के साथ चलते हैं। ग्राम प्रधान में जरूर राजनीतिक पार्टियां उतना दखल नहीं देती, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस वेस्टर्न यूपी के गांवों में तो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और ग्राम प्रधान भी जो है और उनकी जो प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं वो 5 साल लगातार काम करती हैं, और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से एफिलेटेड रहते हैं, और राजनीतिक दल उसमें एक सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। क्योंकि गांव के स्तर पे ग्राम प्रधान वोटर्स को मोबिलाइज करने का काम करता है 5 साल। वो 5 साल तक सत्ता के साथ, कहीं भी सत्ता की मशीनरी को ज़रूरत होती है, भीड़ की और आर्थिक सपोर्ट की, व्यवस्थाओं की, तो ग्राम प्रधान से लोकल लेवल पे वो अरेंजमेंट्स कराए जाते हैं बड़े पैमाने पे। तो ये बात तो एक हद तक सही है कि उसमें एक बड़े हिस्से पर अगर हम पुराने ट्रेंड्स देखते हैं तो सत्ता, या जो लोग सत्ता के साथ भी नहीं हैं, सत्ताधारी दल में भी नहीं हैं, वो सत्ता के साथ आ जाते हैं चुनाव से पहले। हमने देखा कि कुछ ब्लॉक प्रमुख ऐसे हैं जो लगातार जिसकी सत्ता होती है उसी दल में रहते हैं और हर बार वही प्रमुख बनते हैं। ऐसे ही कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष भी होते हैं कि वो जिसकी सत्ता होती है उसी के साथ रहते हैं और वो हमेशा बनते रहते हैं। तो उनकी सत्ता पैरेलल चलती रहती है। सत्ता चाहे किसी भी दल की हो, उनकी सत्ता, उनकी कुर्सी बरकरार रहती है, वो उससे हटते नहीं हैं। खैर, फिर भी ये बात आपकी सही है कि जब बजट प्रोविज़न इसी फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कर दिया है तो फिर इसी फाइनेंशियल ईयर में चुनाव होंगे, जाहिर सी बात है। और इसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं कि ये चुनाव अक्टूबर नवंबर में हो जाएं। अगर बहुत कुछ मुश्किलें हुई, कुछ परेशानियां हुई तो हो सकता है 2-4 महीने खिसक जाए, अदरवाइज तो क्योंकि ही है। जब 2021 का चुनाव हुआ था तो 2021 में भी 20 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो गया था, और 20 दिसंबर के बाद में 6 महीने लगातार वो प्रशासनिक सचिव के हाथ में पूरी व्यवस्था रही। मैंने कल ये बात, कल हाँ 2 दिन पहले मैंने एक बात और सुनी, और ऐसा हो सकता है, हालांकि ये क्लियर नहीं है, लेकिन आरक्षण से पहले ऐसा हो सकता है। मुझे मतलब बहुत विश्वसनीय सूत्र है, उनको जानकारी मिली कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराएगी। अब क्या ऐसा भी संभव है कि क्षेत्र पंचायत से लेके, और क्योंकि जिला पंचायत तो होती हैं, वो तो सिंबल मिलता है, बोले इस बार क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान भी पार्टी के सिंबल पे हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा किया तो ये खतरों भरा भी होगा किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो पार्टीबाजी उससे खड़ी होगी, जो अंतर्विरोध उससे उपजेंगे, वो उनके वोट बैंक में भी बड़े पैमाने पर सेंध लगाएंगे। तो इसलिए मैं इससे बहुत एग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दल बीडीसी और ग्राम प्रधान के चुनाव में अपने तरीके से अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे। मुझे लगता है कि वो जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर तो काबिज होना चाहेंगे, ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी तो काबिज होना चाहेंगे, लेकिन वो निचले लेवल पे जाके इंटरफेरेंस नहीं कराएंगे। क्योंकि हमने देखा इस वेस्टर्न यूपी के इलाके में इसके बड़े नुकसान भी लोगों को उठाने पड़े एक वक्त में। खैर, ये भविष्य की बात है, हो सकता है आपकी बात सही हो जाए राजेश भाई साहब। तो अगर ये होगा तो ये एक नया प्रयोग होगा। हालांकि राजनीतिक दल के सिंबल पे पंचायत चुनाव होते नहीं हैं, लेकिन वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और वो अपने लोगों को, प्रत्याशियों को लड़ाते हैं। बाकायदा सूची जारी होती है, सारे ही काम होते हैं उनके। सिंबल नहीं होता है वो अलग बात है, सिंबल अलॉटमेंट अलग तरह से उसमें होता है। दोस्तों, आपके यहाँ क्या गतिविधियाँ चल रही हैं आपके गाँव में, आप ज़रूर बताइएगा हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे करके, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हमारी वेबसाइट politicalaadda.com, गूगल पर जाके जब आप politicalaadda.com लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल के आ जाएगी। उस पर पॉलिटिकल गतिविधियों को आप टेक्स्ट फॉर्मेट में
पढ़ भी सकते हैं, तस्वीरें देख सकते हैं और वहाँ भी बहुत सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।